टाइम ट्रैवल अर्थात समय यात्रा। इसके बारे में शुरुआती बातें 1895 में प्रकाशित किए गए द टाइम मशीन उपन्यास में मिलती हैं। इसे विज्ञान गल्प के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध विज्ञान लेखक H.G. वेल्स ने लिखा था, लेकिन यह आविष्कारिक तरीके से समझाने योग्य नहीं था। साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में टाइम ट्रैवल की अवधारणा कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रही है। इस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया को अपनी सापेक्षता के सिद्धांत से परिचित कराया था। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर सालों से चर्चा हो रही है। कई सालों पहले इसके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। हॉलीवुड फिल्म बैक टू द फ्यूचर कौन भूल सकता है, जो भारत में भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। भारत में भी टाइम ट्रैवल से जुड़ी कई फिल्में बन चुकी हैं। तो क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? क्या सच में इंसान समय में आगे पीछे जा सकता है और किसी भी चीज को अपने अनुसार बदल सकता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो आपको कुछ वैज्ञानिकों की बातों को समझ लेना चाहिए, जिन्होंने समय यात्रा को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार समय यात्रा फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं से भी मुमकिन हो जाती है तो उसके पीछे एक बड़ी शर्त होगी, वो ये कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक ही दिशा में हो सकेगा, यानी भविष्य में। अतीत में जाना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि समय का ताना बाना इस तरह से नहीं रचा गया है। यूनिवर्स में घट रही चीजों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है, जैसे कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी लाइट की स्पीड से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम अपनी स्पीड को लाइट के स्पीड में बदल दें तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। एक नई स्टडी से ये दावा किया गया है कि समय में पीछे जाना मुमकिन नहीं हो सकता। इसके लिए लाइट और चीजों के साथ उसका संबंध जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड के असिस्टेंट प्रोफेसर माटियास कोइवुरोवा ने हाल ही में अपने शोध को पब्लिश करवाया है, जिसमें उन्होंने लाइट से जुड़ी अहम बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि लाइट वेव की स्पीड हमेशा एक समान यानी कांस्टेंट होती है। टाइम ट्रैवल अभी तक सिर्फ हमारी कल्पना का एक हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में यह हकीकत में भी बदल सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और मैथ्स के प्रोफेसर और वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के को-फाउंडर ब्रायन ग्रीन का कहना है कि टाइम ट्रैवल दो तरह का होता है और दोनों एक दूसरे से अलग हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए टाइम ट्रैवल निश्चित रूप से संभव है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इसे कैसे करना है, क्योंकि आइंस्टीन ने 100 साल पहले हमें इसका रास्ता दिखा दिया था। हैरानी की बात है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में जाते हैं और यात्रा करके वापस लौटते हैं, तो आपकी घड़ी में समय और धीरे हो जाता है। तो जब आप पृथ्वी से बाहर कदम रखते हैं, तो आपके पास भविष्य में यात्रा करने का समय होगा। टाइम ट्रैवल को लेकर साल 2001 में एक व्यक्ति ने ऑनलाइन पोस्ट में कुछ हैरान करने वाले दावे किए थे। उस शख्स ने खुद को 2036 से आया एक अमेरिकी सैनिक बताया था। उसने पोस्ट लिखते हुए 2015 में तीसरे विश्व युद्ध और अमेरिका में महामारी की घोषणा की थी। सिलसिलेवार तरीके से पोस्ट लिखने के बाद वह शख्स अचानक गायब हो गया था। कई वैज्ञानिक इस तरह के विचारों पर पड़ताल कर रहे हैं, जिनसे सैद्धांतिक तौर पर समय यात्रा संभव हो सके। इनमें से एक धारणा वार्महोल की है। यह अंतरिक्ष की एक काल्पनिक सुरंग है जो ब्रह्मांड की यात्राओं में शॉर्टकट बना सकती है, यानी इसमें चलने वाले हिस्से में प्रवेश कर स्थिर हिस्से से निकलने से इंसान इतिहास में चला जाएगा। लेकिन यह केवल सैद्धांतिक अवधारणा है। दोस्तों, आपको बता दें कि खगोल भौतिकविदों के पास शक्तिशाली टेलीस्कोप हैं, जिनके पास समय की यात्रा का खास तरीका है। वे ब्रह्मांड के इतिहास के उस हिस्से का अवलोकन कर सकते हैं जिनका प्रकाश लाखों करोड़ों साल बाद पृथ्वी तक पहुंच रहा है। यहाँ तक कि हम जिन तारों के आकाश में देख पाते हैं, उनमें से अधिकांश तो मर ही चुके हैं। यानी खगोलविद जिन गैलेक्सी को देख पा रहे हैं, वे आज की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल पुरानी हैं। वैसे दोस्तों, आपको टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।